अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान टकालवी। आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान के तारीख़ी शहर समरकंद में हाल ही में शंघाई ताअवुन तंज़ीम का एक सरबराह इजलास मुनक्कद हुआ है। पाकिस्तान शंघाई ताअवुन तंज़ीम के 8 मेंबर ममालिक में से एक है। दीगर ममालिक में चीन, रूस, भारत, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ईरान की फुल मेंबरशिप का प्रोसेस चल रहा है और बेलारूस की फुल मेंबरशिप के लिए अभी दरख्वास्त जमा हुई है। ये जो इजलास हुआ है ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का इजलास था। ये कोरोना की वबा सामने आने के बाद पहला इन पर्सन इजलास था और हेड्स ऑफ स्टेट्स की कौंसल ही असल में शंघाई ताअवुन तंज़ीम की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग फोरम है। इजलास में बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। मेंबर ममालिक ने एक बाकायदा एलामिया भी जारी किया है जिसको समरकंद डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, अफ़गानिस्तान, टूरिज़म, कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और दीगर अहम अमूर पर ताउन को आगे बढ़ाने पे इत्तेफाक हुआ है। मेज़बान मुल्क उज़्बेकिस्तान ने इजलास का इनेकाद बहुत कामयाबी से किया और इजलास में बहुत अहम पेशरफ्त भी देखने में आई। लेकिन इस इजलास और इसमें होने वाली पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान के लिए 4 नुकात बहुत अहम हैं जो वाज़े तौर पे सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बार फिर ये वाज़े हुआ है कि बहुत सारी बातें करने के बावजूद, बहुत सारे ऐलानात और बहुत सारे बयानात के बावजूद शंघाई ताअवुन तंज़ीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस खित्ते के सबसे अहम मसले यानी अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई दो टोक, कोई वाज़े मौक़िफ़ अपना नहीं रहा और ना ही कोई इक़दामात सामने ला रहा है। दूसरा अहम नुक्ता पाकिस्तान के हवाले से ये है कि अब साल 2023 के लिए इस तंज़ीम की सदारत भारत के हवाले हुई है। इसका मतलब ये है कि अगला सरबराही इजलास भी भारत में होगा। असल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 सरबराही इजलास होते हैं, एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा बहुत सारी वज़ारती काउंसिल्स भी हैं और बहुत सारे वज़ारती इजलास भी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट से पहले होते हैं। 2023 में ज़ाहिर है ये सारे इजलास भारत में होंगे और अब पाकिस्तान के लिए एक अहम सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान भारत में होने वाले इन इजलासों में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला नज़र आता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने समरकंद में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये तो कहा है कि पाकिस्तान ने अभी इसका फ़ैसला नहीं किया कि भारत में होने वाले इजलास में शिरकत की जाएगी या नहीं। इसका ताल्लुक इसके साथ भी है कि अगर पाकिस्तान भारत में होने वाले इजलास में शरीक नहीं होता तो जब सदारत पाकिस्तान के पास आएगी तो भारत भी यहाँ पे होने वाले इजलासों में शिरकत से इनकार कर देगा। ताहम ये भी कोई ज़मानत नहीं है कि अगर पाकिस्तान शरीक हो भी जाता है तो भारत पाकिस्तान में होने वाले इजलासों में लाजमन शरीक होगा। तीसरा अहम नुक्ता ये है जिसको शायद बहुत कम लोगों ने गौर से नोट किया हो, वो ये है कि तंज़ीम में ये इत्तेफाक राय डेवलप हो रहा है कि सारे मेंबर ममालिक एक मुत्तफ़िक़ा, एक एग्रीड अपान, एक यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करें। ये भी ज़ाहिर है एक ऐसा मौजू है जिस पे पाकिस्तान और भारत का और शायद खित्ते के दीगर ममालिक का एक ही दफ़ा एक ही वक्त में इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद इस मौजू पे पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही नहीं बाकी मेंबर ममालिक की तरफ से भी कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
चौथा अहम नुक्ता भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर से मुतल्लिक़ है। अपनी तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर ये मुतालबा किया है कि तमाम मेंबर ममालिक एक दूसरे को इलाकाई तिजारत के लिए ट्रांज़िट की सहूलत फ़राहम करें। इस मौजू पे नज़र रखने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नोयत के पेश नज़र पाकिस्तान ने अभी तक भारत को ये इजाज़त नहीं दी है कि वो अफ़ग़ानिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक के लिए पाकिस्तान की ट्रांज़िट स्पेस को अपनी तिजारत के लिए, अपनी दरामदात के लिए, अपनी बरामदात के लिए इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान पे ये दबाव तो हमेशा से ही रहा है कि वो भारत को ट्रांज़िट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, लेकिन इस इजलास के बाद ये महसूस होता है कि इस दबाव में और इजाफ़ा होगा। तो जैसे कि हमने अपने इंट्रो में ये कहा कि वैसे तो इस इजलास में और बहुत सारे अहम फ़ैसले हुए हैं और सब फ़ैसलों का पाकिस्तान से किसी न किसी तरह का अहम रिश्ता बनता है, लेकिन ये 4 नुकात जो हमने आपके सामने रखे हैं ये वो अहम नुकात हैं जिन पे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में गौर करके जामे पॉलिसियाँ बनानी होंगी।